ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर हम देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहला आइडिया हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट तरीका हम क्या सोचेंगे, एल एम एन कहाँ से मिलेगा। तो हम इस तरह से सोचेंगे कि ये जो नीचे लिखा हुआ है उसकी हम देखेंगे कि ये कोई सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है, यानी कि सिमिट्री चेक करेंगे। सिमेट्री का मतलब है एक जैसा, समानताएं देखेंगे हम कि समानताएं हैं क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी माइनस सी, फिर आ रहा है सी माइनस ए, फिर ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस में आ रही है, सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे सिमेट्री है इसके अंदर, इसको लिखने का जो तरीका है उसमें सिमेट्री है। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप वाई जेड, फिर जेड एक्स, फिर एक्स वाई, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, सिमेट्री लगी हुई है थोड़ी सी। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ये जो है इसको, इसको और इसको, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। अगर जीरो मिलता है तो हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनको हम ऐड करेंगे तो हमें जीरो कब मिलेगा, जब मैं इसको तो एक्स से गुणा करूँ, इसको वाई से गुणा करूँ, इसको जेड से गुणा करूँ और फिर इसको ऐड करूँ तो जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बी माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ रहा है बी, सॉरी यहाँ पे बी प्लस का है तो यहाँ पे बी माइनस का है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे सी माइनस का हो तो यहाँ पे प्लस का है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखो ए माइनस का और ए प्लस का तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी कि ए बी सी तीनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन ये कैंसिल कब करेंगे, जब इनका जो गुणा हो रहा है वो सभी जगहों पे सेम हो। तो इसको एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड बन जाएगा, इसको वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड बन जाएगा, इसको जेड से गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है, ये जो पहला पद है इसको एक्स से गुणा करना है, इसको गुणा करना है वाई से और इससे गुणा करना है जेड से। तो इस तरह से सिमेट्री देखेंगे हम तो हमें आइडिया लगेगा कि हमें किससे गुणा करना है। तो हम यहाँ पे इसको एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड को हमने क्या लिखा है, यहाँ पे गुणांक ले लिया, यानी कि एम, ये क्या एल एम और एन, ये क्या कर लिया एक्स वाई जेड बना लिया हमने। तो यहाँ पे एल एम एन के बजाय हमने क्या लिखा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे देखो इसमें तो एक्स से गुणा करेंगे, इसमें वाई से गुणा करेंगे, इसमें जेड से गुणा करेंगे। गुणा करके हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को एक साथ कर देंगे। तो ऊपर वालों को देखो यहाँ पे एक्स ए एक्स डी एक्स, ए एक्स डी एक्स, यहाँ पे वाई होगा तो वाई बी वाई डी वाई, तो यहाँ पे बी वाई डी वाई होगा। यहाँ पे इसको जेड से गुणा करेंगे तो सी जेड डी जेड हो जाएगा, सी जेड डी जेड हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, तो इनको जोड़ेंगे हम नीचे गुणा करके, तो ये तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सारा। तो नीचे तो जीरो आ गया। अब आप सोच रहे हो अपरिभाषित हो गया, ऐसा नहीं करना, जीरो ही लिखना है नीचे। अब यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिली है और ये सभी क्या होता है, अब एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो सभी खंड एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोई सा भी खंड ले लो, इसके साथ में वज्र गुणा करने पर क्या होगा, इस तरह से वज्र गुणा होगा तो ये इस साइड में जाकर जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यदि मैं इसको इन दोनों को यूज में लेता हूँ या इन दोनों को यूज में लेता हूँ या इन दोनों को यूज में लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, ये सबको जीरो कर देगा इस साइड में जो भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास केवल इतना सा बचेगा जीरो के बराबर में। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा कि ये जो ऊपर वाला है ये डायरेक्ट जीरो के बराबर में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो आप देख सकते हो यदि मान लो मैंने ये इतना सा ले लिया यूज में, इसको यूज में लूँगा तो ये जीरो है, तो जीरो इस साइड में जाके गुणा होगा वज्र गुणा की वजह से, तो ये इस पूरे को जीरो बना देगा। तो ये किसके बराबर में आ जाएगा, जीरो के बराबर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये जीरो के बराबर में आ चुका है। तो अब आप देख सकते हो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन में आ जाएगा, वाई डी वाई इसका इंटीग्रेशन भी हमें आता है, जेड डी जेड इसका इंटीग्रेशन भी हमें आता है। तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये मिलेगा इस तरह से ए एक्स की पावर 2 प्लस बी वाई की पावर 2 प्लस सी जेड की पावर 2 इक्वल टू सी 1। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का 2 कहाँ पे गया, यानी कि हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे ए एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए था, प्लस बी वाई की पावर 2 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए था, और प्लस सी जेड की पावर 2 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए था, इक्वल टू एक कांस्टेंट होना चाहिए था सी। तो हमने यहाँ पे यही किया, इसको 2 से गुणा कर दिया। तो जैसे 2 से गुणा करेंगे ये 2 हट जाएगा, ये 2 भी हट जाएगा, ये 2 भी हट जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ए एक्स की पावर 2 बी वाई की पावर 2 सी जेड की पावर 2, और यहाँ पे देखो 2 सी, ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैंने नया कांस्टेंट C1 को कह दिया, तो ये इसी तरह से बन चुका वापस। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो इसका पहला आंसर है अभी तक। तो हमें इस तरह से ये पहला आंसर मिल चुका। अब पहला आंसर तो हमें मिल चुका, इसके बाद हम क्या करेंगे, और भी आंसर प्राप्त करेंगे। और भी आंसर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सिमेट्री के अंदर यहाँ पे देखेंगे ये जीरो कब बन सकता है। इसका दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको किससे गुणा करें, ए एक्स से, इसको बी वाई से और इसको सी जेड से गुणा कर दें।
तो इससे भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, एक्स से तो हमें पहले से पता है कि एक्स से करेंगे तो जीरो होगा, एक्स वाई जेड से करने से तो ये जीरो होता है। तो एक्स वाई जेड से हम यहाँ पे गुणा करेंगे, तो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, क्योंकि वाई गुणा होगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहाँ पे भी वाई गुणा होगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये किससे गुणा होगा, ये ए से गुणा होगा, ये किससे गुणा होगा, ये बी से, और ये अंदर वाला ये किससे गुणा हो गया, सी से गुणा हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बी ए बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए बी बन जाएगा, तो एक प्लस का एक माइनस का। इस तरह से ऐसे करते हुए ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये गुणांक लेना चाहिए कि ए एक्स बी वाई सी जेड, इसको हम गुणांक लेंगे तो भी हमें जीरो मिलेगा। नीचे का ये जो सभी है ये जीरो जाएंगे। अगर आपको नहीं आता समझ में कि क्या करना चाहिए, यदि आपको ये पता चल गया कि ये तो क्या है, सिमेट्री आ रही है, तो आप इन सबको ऐड करके देख लेना और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको किसकी ज़रूरत है। यदि आप इसको ऐड करके देखोगे तो आपको यहाँ पे ज़रूरत समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए कि ये जीरो बन जाए। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे तो हमें जीरो बन जाएगा ये। और आपको ये क्या होगा कि ऐसे आपको नहीं आएगा, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल सोल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको आइडिया लगेगा कि आपको किसको गुणा करना है, ताकि आपको जीरो मिले या आगे का हल मिलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करना है यहाँ पे, और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करना है, तब जाके ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर तो हमारे पास ये मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको तो ए एक्स से गुणा कर दिया, इसको बी वाई से गुणा कर दिया, इसको सी जेड से गुणा कर दिया इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए की पावर 2 हो गई, बी की पावर 2 हो गई, सी की पावर 2 हो गई, और एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, डी जेड इस तरह से बन चुका हमारे पास। और नीचे तो क्या होगा, नीचे इनको सबको ऐड करेंगे फिर गुणा करके तो जीरो आ जाएगा। तो नीचे तो जीरो हो गया। अब आप देख सकते हो, आप यहाँ पे कैसे भी सोल्व करो, मान लो कि आप इन दोनों को लेकर सोल्व करते हो, तो क्या होगा, ये नीचे वाला वज्र गुणा होगा इस साइड में, तो जीरो कर देगा। जीरो कर देगा तो ये क्या होगा, ये जीरो के बराबर में आ जाएगा। तो ये जीरो के बराबर में आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने इंटीग्रेशन किया सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे इंटीग्रेशन करना है। बस अंतर क्या आएगा, यहाँ पे ए की पावर 2 आ जाएगी, बी की पावर 2 और सी की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा, ए की पावर 2, एक्स की पावर 2, बी की पावर 2, वाई की पावर 2, सी की पावर 2, जेड की पावर 2, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट मैंने C2 मान लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ए बी सी है, और यहाँ पे ए के स्थान पे क्या हो गया, ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2 आ गया। बस केवल इतना सा अंतर है। इंटीग्रेशन करने का तरीका सेम है, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप करके देख सकते हो। तो इस तरह से हमें इसका दूसरा आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों आंसर हमें मिल चुके हैं, और ये दोनों आंसर अलग अलग है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके साथ में ए बी और सी गुणांक आ रहे हैं, और यहाँ पे गुणांक क्या आ रहा है, इनका वर्ग गुणांक में आ रहा है, ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2। तो ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। तो इस तरह से हमें इसके दो स्वतंत्र हल मिल चुके हैं। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सोल्व कर सकते हैं, और एग्जाम्पल नंबर जो 7 होगा वो भी इसके जैसे ही होगा, उसमें भी हम जीरो बनाकर सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।